हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि एक एसोसिएशन CBPRO IBA से मिलता है पेंशन अपडेशन और अन्य मुद्दों के बारे में, और उसे यह कहा जाता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चलते हुए केस को वापस ले लो। मेरे लिए वो एक अजीब व गरीब विश्लेषण था और मैंने कहा था कि हो सकता है कि वहां कुछ हो रहा है और उसकी वजह से IBA इतना विचलित है। आज मैंने देखा, यानी कल से ही आ रहा है, नोट फॉर इंफॉर्मेशन। यहां पर एक नोट डाला, किसने? IBA ने इंफॉर्मेशन के लिए नोट डाला। ये अजीब व गरीब एक्सप्लेनेशन, ना इसका कोई ग्राउंड है, ना इसका आधार है, ना इसकी कोई टांग है, ना कोई इसकी पूंछ है। क्या कहना चाहते हैं मेरे तो समझ से परे हुई बात। यहां कुछ कस्टमर्स, बैंक के कस्टमर्स, मेंबर ऑफ द बैंक पब्लिक, बैंक एम्प्लॉइज और बैंक के रिटायरीज की कुछ ग्रीवेंस है जो इनको पास भेजी हुई हैं, उनका सहारा लेकर के इन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है। अब भाई, IBA जैसी संस्था, इस पूरे देश में किसी को पूछ लीजिए, हर व्यक्ति मानता है कि ये तो भगवान है बैंक, खास करके बैंक वालों के लिए, और ये इस प्रकार का जवाब दें तो कुछ अटपटा लगता है। अब कितनी इनके पास ग्रीवेंस आई होंगी, उन ग्रीवेंसेज को तो पर्टिकुलर बैंक में लेके भेज देते और सारा समस्या समाधान हो जाता। उसका सहारा लेकर के इन्होंने अपनी पोजीशन क्लैरिफाई की है। अब कहीं न कहीं तो ऐसा कुछ हो रहा है जहां ये फंसे हुए हैं। अब ये क्या क्या क्लैरिफाई करना चाहते हैं। विश टू क्लैरिफाई इन दिस रिगार्ड कहते हैं IBA एसोसिएशन ऑफ बैंक्स है, बस। ठीक है, बहुत अच्छा है। नाइदर ए गवर्नमेंट एंटिटी, ये कोई गवर्नमेंट का संस्थान नहीं है। भाई, बैंक तो जो PSU है वो गवर्नमेंट के संस्थान है ना, आप क्यों नहीं हो? नॉर ए रेगुलेटरी अथॉरिटी, और ना ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। समझ में नहीं आ रहा है। रेगुलेटरी अथॉरिटी तो कानून के अंदर बनती है। जितने भी बैंक हैं सारे के सारे इनके एक्ट हैं, रेगुलेशन है, पूरी चीजें हैं। UGC यूनिवर्सिटी को करता है, BCI जितनी भी लीगल स्टडी है उनको करता है, और IIT के बड़ा कॉलेज हैं जो इनके भी संस्थान बने हुए हैं, वो उनको रेगुलेट करते हैं। अब लोग तो यही मान के चलते हैं कि बैंक का जितना भी काम होता है वो IBA से होता है। आज ये पोजीशन क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मुझे पता नहीं। और कहते हैं नॉर अमीनेबल टू रिट पिटीशन ऑफ कोर्ट्स। अब रिट पिटीशन तो आर्टिकल 32 में आता है, जहां ह्यूमन राइट्स का वायलेशन को रोकने के लिए काम होता है, तो ये उसके नीचे भी नहीं आते हैं। और नॉर सब्जेक्ट टू RTI एक्ट और RTI। भैया फिर तो हो क्या? जब अपने को आपने इन सबसे अलग कर लिया, फिर तो हो क्या? जो पैरामाउंट सुप्रीमेसी लेकर के आप बैठे हुए हो, सेटलमेंट, बेस सेटलमेंट बैंक के एम्प्लॉय ऑफिसर्स का आपके बगैर नहीं होता। आपके बगैर इवन जो DA का पैटर्न है, आपकी परमिशन के, उसको भी नहीं बदला जाता। रिटायरीज का पेंशन अपडेशन नहीं किया जाता आपके बगैर। बीच में एक रोड़ा बनकर के आप बैठे हो और यहां कहते हो कि आप कुछ भी नहीं हो। यह समझ में नहीं आया। अब यह जो इन्होंने जवाब दिया है, यह जवाब IBA का नहीं है, यह बहुत ही किसी सुधरे हुए, मजे हुए वकील का दिया हुआ जवाब है। सलाह ली होगी, लीगल एडवाइस ली होगी, इसको यहां डाल दिया। अब यह जो जवाब दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया है उससे बचाव के लिए यह चीज को यहां लोगों की अवेयरनेस के लिए डाल रहे हैं। भाई, जब तुम ये हो ही नहीं तो आप लोगों ने किस कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन पे एफिडेविट दिया? अब यहां से बताता हूं मैं। इन्होंने मान लिया ना तो रजिस्टर्ड है, ना यह गवर्नमेंट की बॉडी है, ना रिट पिटीशन ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ना RTI में आते हैं। तो अब मैं बताता हूं, जितनी भी यूनियन है बैंक की, वो सारी की सारी रजिस्टर्ड है यूनियन एक्ट के अंतर्गत। 1926 का जो एक्ट है, यूनियन एक्ट जो है, उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं।
और यूनियन रजिस्टर्ड हो जाने के बाद इनकी क्या पोजीशन हो जाती है और अनरजिस्टर्ड होने के बाद क्या पोजीशन होती है। अब मैं बताता हूं कि यदि कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो गई है, ये सारे ट्रेड यूनियन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और वो क्या होते हैं, वो बन जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। यानी जैसे ही ये रजिस्टर्ड होते हैं, जब इनके डॉक्यूमेंट सारे देख लिए जाते हैं, तो ये बन जाते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बनने के बाद यानी जितने भी बैंक हैं सब बॉडी कॉर्पोरेट, जितनी कंपनी है सब बॉडी कॉर्पोरेट, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं सब बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट एक प्रकार का इंडिविजुअल बन जाता है, एक बार पर्सन बन जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बनता है, ज्यूरिडिकल पर्सन बन जाता है। अब वो क्या क्या कर सकता है, रजिस्टर्ड एंड शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, ये खत्म नहीं हो सकता और कॉमन सील से आगे चलता रहेगा, और उनको पावर मिल जाती है किसकी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेने का और कॉन्ट्रैक्ट करने की। यानी इनके द्वारा किए गए सारे कार्य से काम एनफोर्सिबल है, यानी कोर्ट में इनको चैलेंज किया जाता है। इनमें सबसे बड़ी जो ताकत आती है, ये आती है कि ये जो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाता है, जिस नाम से हो जाता है, सेल बाय द सेड नेम स्यू एंड बी स्यूड, ये उससे केस चला सकते हैं कोर्ट में जाकर के, और इनके अगेंस्ट में उसी नाम से केस चलाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ भी करें, लीगल करें, इलीगल करें, कॉन्स्टिट्यूशनल करें, आर्बिट्रेरी करें, अनलॉफुल करें, इन पर केस नहीं चलाया जा सकता। तो पेंशन अपडेशन में किस हैसियत से इन लोगों ने एफिडेविट दिया, जब इन पर केस ही नहीं चलाया जा सकता, आईबीए के नाम से रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये किस हैसियत से बीच में आकर के, इसका मतलब यह है हमारी जितनी भी यूनियन है आईबीए से बात ना करके, बात करें डायरेक्ट, या तो बैंकों से बात करें, अपनी व्यक्तिगत बैंकों से बात करें, या अपनी जो यूनियन है, यूनियन को इस इंफॉर्मेशन के आने के बाद, बैंकों की यूनियन को इंफॉर्मेशन आने के बाद आईबीए से बात कर देना बंद करना चाहिए। क्योंकि यूनियन जो है वो रजिस्टर्ड है, यूनियन पर केस चलाया जा सकता है और ये किसी खिलाफ केस कर भी सकती हैं। लेकिन जब आईबीए ने क्लियर कर लिया कि ना तो हम पर केस चलाया जा सकता है, ना हम किसी पे केस कर सकते हैं, तो फिर यह है किस काम की। मुझे ऐसा लगता है कुछ न कुछ तो है, मैंने कल भी कहा था, कुछ न कुछ दाल में काला है, कि किसी न किसी चीज से बचने के लिए ये स्टैंड ले रहे हैं। इनके पास इतनी कोई ग्रीवेंसेज नहीं आई होंगी। जनरली पब्लिक जो होती है अपनी ग्रीवेंसेज डालती है तो ओम्बड्समैन के पास डालती है, या आरबीआई के पास जाती हैं, या बैंकों में शाखाओं में जाते हैं, वहीं से झगड़े हो जाते हैं। इसका सहारा लेकर इन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की है, और अपनी पोजीशन क्लियर करने का एक ही मतलब निकलता है कि इनको कहीं से प्रॉब्लम होने वाली है। अब ये अपने को उस फॉल्स एफिडेविट से इसी बेस पर बचाएंगे, और ये बचा भी जाएंगे, क्योंकि इट इज नॉट ए रजिस्टर्ड बॉडी, इट इज नॉट ए रेगुलेटरी बॉडी, इट इज नॉट ए गवर्नमेंट बॉडी। बैंकों की जो शाखाएं हैं या बैंकों के जो मैनेजमेंट हैं, हेड ऑफिस बने हुए, वो रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो रेगुलेटरी बॉडी भी है, रजिस्टर्ड भी हैं, उनका ज्यूरिडिक्शन भी हो सकता है, और उनके पास आरटीआई भी हो सकती है। इस प्रकार का जवाब आईबीए ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली है, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है, और इस इंफॉर्मेशन से पब्लिक की नजर में आईबीए की 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी। इस प्रकार का जवाब देने से पहले इनको सोच लेना चाहिए था हम क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब तक जो वेज सेटलमेंट होते रहे हैं और उसमें आईबीए एक पार्टी बनकर के रहा है, वो भी गलत है। रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस कैसे एक अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से बात करके बेस सेटलमेंट करती आई हैं, कर रही हैं, और सारे के सारे हमारे मुद्दे इनके पास पड़े हुए हैं। जब आपने क्लियर कर दिया कि बैंक एम्प्लॉयज और बैंक रिटायरीज के जो मुद्दे हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ग्रीवेंसेस तो बैंक रिटायरीज तो पेंशन अपडेशन की है, बैंक एम्प्लॉयज की 5 डेज बैंकिंग का है। जब आप आते नहीं हो ग्रीवेंस में, वहां पे आप रजिस्टर्ड हो ही नहीं, तो इसका मतलब क्या आईबीए भंग होने जा रहा है क्या? फिर दादागिरी क्यों करते हो? हर बार बुलाते हो, हर बार उल्टी सीधी बातें करते हो। इसका मतलब यह साफ साफ है
मैं तो यही कहूंगा सारी बैंक यूनियन से, जितनी भी है, ये रजिस्टर्ड यूनियन है और ये बॉडी कॉर्पोरेट है, आपकी ताकत ज्यादा है बजाय आईबीए के। आईबीए को इग्नोर करें या फिर कहें कि आईबीए अपने को रजिस्टर्ड कराए। भारत सरकार भी यदि आईबीए नामक कोई एसोसिएशन है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको रजिस्टर्ड कराए जिससे ये बॉडी कॉर्पोरेट बने और इस पर मुकदमा भी किया जा सकता है और दूसरों पर मुकदमा भी कर सके और इसको कोर्ट में क्लेजिल खींच सके। इस प्रकार की इमेज बनाना आईबीए को अपने आप को शोभा नहीं देता। जिसने भी ये निकाला है ये बहुत सर्कुलेट हो रहा है और लोग अचंभित हैं कि इस प्रकार का जवाब आईबीए के आना आम पब्लिक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आम पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है, केवल बैंक एम्प्लॉइज और बैंक रिटायरीज पर असर पड़ रहा है, क्योंकि इनसे ये पल्ला झाड़ने के लिए इन्होंने नोट फॉर इंफॉर्मेशन दे दिया। अब किसने निकाला, कैसे नहीं निकाला, किससे सलाह ली, कौन वकील आया था, कौन लीगल एडवाइस ली गई थी, मेरे तो समझ से परे है। लेकिन यदि ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, यदि ये रजिस्टर्ड नहीं है, तो एक कोई अधिकार नहीं रखती है किसी प्रकार का बेस सेटलमेंट करने का। इसका मतलब यह हो गया कि अलग अलग बैंक अपने रिटायर्ड कर्मचारियों का पेंशन अपडेशन भी कर सकती हैं और दूसरे काम भी कर सकती है, हमने प्रॉफिट वगैरह देख करके। आईबीए के मुंह की तरफ ताकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आईबीए ने किस बेस पर जो एक्चुअली बनाया था कि कितना पैसा है पेंशन फंड नहीं, तो वो किस बेस पर उसका तुम आगे लेकर के चल रहे थे, आज इस मौके पे आकर के इन बातों को कर रहे हो। आपने यदि एफिडेविट कोर्ट में दिया है, बच नहीं पा रहे हो इन चीजों से। कोर्ट कोई ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बात कहोगे सुन लेंगे, कोर्ट भी इसका संज्ञान लेगा और आप पर ये मुसीबत आने वाली है। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।